आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रंट वॉक ओवर, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। सबसे फर्स्ट थोड़ा वार्म अप करेंगे। वार्म अप होने के बाद आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच हो पाएगी। अपने घुटनों पे इस तरीके से बैठ जाना है, फिर एक पैर को आगे निकालेंगे और स्ट्रेच। इसको आप 20 टाइम कर सकते हो। इसके बाद यहीं से आपको क्या करना है, अपने पीछे वाले पैर को पकड़ना है और इसे आगे लाने का ट्राई करना है, स्ट्रेच। इसे भी 20 टाइम। फिर यहीं से अपने हाथों को ज़मीन पर रखना है और फिर घुटने को सीधा करते हुए पंजे को आगे से उठा लेंगे और आगे स्ट्रेच करेंगे। इसमें जितना आप कर सकते हो उतना करने का ट्राई करिए। ओके, इसके बाद अब यहीं से आपको स्प्लिट ओपन करना है, जितना भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये सेम एक्सरसाइज को आपको दूसरे पैर से भी करना है। इसके बाद हम करेंगे बैक बेंडिंग एक्सरसाइज, क्योंकि फ्रंट वॉक ओवर सीखने के लिए बैक बेंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए इस तरीके से लेट जाना है और आगे से स्ट्रेच करना है और फिर नीचे जाना है। सांस भरते हो ऊपर, सांस छोड़ते हो नीचे। इस तरीके से आपको इसको 10 से 20 बार प्रैक्टिस करना है। ओके, इसके बाद आपको करना है अपर बैक स्ट्रेच। इसके लिए यहीं से ऊपर चले जाना है और अपने सिर को नीचे लाना है और अपने घुटनों को देखने का ट्राई करना है और इस तरीके से सिर को ज़मीन पर टच करने का ट्राई करेंगे। इसको भी 10 से 20 बार करिए। इसके बाद हम करेंगे चक्रासन प्रैक्टिस। अगर आपको चक्रासन नहीं आता तो आप मेरी चक्रासन वाली वीडियो देख सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चक्रासन में जितना हो सके अप एंड डाउन। अब आपको इसमें क्या करना है, अपने हाथों को और पैरों को जितना हो सके पास लाने का ट्राई करना है। और यहीं पे होल्ड करिए जितना देर आप कर सकते हो। और रिलैक्स करने के लिए अपने घुटनों को इस तरीके से फोल्ड करें और थोड़ी देर रिलैक्स। अब हम करेंगे स्टैंडिंग चक्रासन की प्रैक्टिस। फ्रंट वॉक ओवर करने के लिए स्टैंडिंग चक्रासन आना ज़रूरी है। इसे सीखने के लिए हम सबसे फर्स्ट दीवार का सपोर्ट लेंगे। अब आपको एक हाथ के डिस्टेंस पे दीवार से दूर रहना है। दोनों हाथ को ऊपर लेके जाइए और फिर दीवार पे टच करके नीचे आने का ट्राई करिए। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको एक हाथ से ट्राई करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ को कमर पर रखिए। जितना हो सके बैक को बेंड करते जाइए और जितना हो सके उतना दीवार से नीचे हाथ को रखने का ट्राई करेंगे और फिर दूसरा हाथ डायरेक्ट ज़मीन पर। और फिर जो हाथ दीवार पे रखा था उसी को दीवार पे रख के रिटर्न आ जाएंगे। अब हमने जैसे चक्रासन को दीवार पे किया था, एक हाथ को दीवार पे रख के, वैसे ही हम ज़मीन पर ट्राई करेंगे। दोनों हाथ कमर पे, जितना हो सके बैक को बेंड करते जाइए और फिर एक हाथ को ज़मीन पर रखने का ट्राई करेंगे। इसमें आपके घुटने ऐसे फोल्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जो पेट है उसको आगे की तरफ पुश करिए और धीरे धीरे जाइए। और रिटर्न भी ऐसे ही आएंगे। इसके लिए क्या करना, अपने हाथों को थोड़ा पास लाइए और फिर थोड़ा पुश करना पड़ेगा अपने कमर को ऊपर की तरफ। ये इसमें अपने पैरों को और इतना ओपन रखना है। ठीक है,
ज़्यादा ओपन रखोगे तो आराम से पीछे जा पाओगे और रिटर्न भी आ पाओगे। यहाँ पर आपको अपने घुटनों को, थाइस को और लोअर बैक को टाइट रखना पड़ेगा, तभी आप वहाँ से बॉडी को ऊपर खींच पाओगे। अब आपको एक हाथ से करना गए, अब आपको दोनों हाथों से ट्राई करना है, ठीक है। पेट को आगे की तरफ पुश करेंगे, घुटने टाइट, थाई टाइट, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और फिर पीछे। रिटर्न आएंगे, थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से और ऊपर जंप करने का ट्राई करेंगे ये। और इसे आपको सेफ्टी वाली जगह पे ही करना है, यहाँ पे गद्दे वगैरह हों। फर्स्ट टाइम अगर ट्राई कर रहा हो तो थोड़ा गद्दे पे ट्राई करना। तो अब हम सीखेंगे बॉल पर हैंड स्टैंड। बॉल पर आपको हैंड स्टैंड कैसे करना है, आपको हाथ को इस तरीके से रखोगे और पैर ऊपर जाना चाहिए। ये, लेकिन अगर आपका नहीं होता ये, तो आपको क्या करना है, यहाँ से किक का प्रैक्टिस करना है। दोनों हाथ इस तरीके से दीवार पे और वन लेग ऊपर किक, इस तरीके से जितना हो सके हाई। इस तरीके से दोनों पैरों से प्रैक्टिस कर सकते हो आप इसका। हाथों पे ट्राई करने से पहले आपको क्या करना है, अपने सिर पे ट्राई करना है। तो सिर पे करने से पहले आपको सिर के नीचे कुछ रख लेना है, ठीक है। सेम जैसे दीवार पे किक किया था, यहाँ पे करने का ट्राई करूँगी और एक पैर से जंप, देखो, और फिर दोनों पैर रखने का ट्राई करिए। रिटर्न, रिटर्न। अब हम इसको करेंगे हाथों पर। अगर हाथों पे नहीं कर पाते तो सिर्फ इतना प्रैक्टिस करना है। और यहाँ से फिर यहाँ से अपने ऊपर वाले पैर को फोल्ड करके दीवार पे टच करने का ट्राई करना है। ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे और नीचे वाले से जंप लेना है, ऊपर वाले को किक करना है। जब आप एक पैर को टच करने लगो तो फिर ट्राई करना है दोनों पैरों को ऊपर ले जाने का। अब यहाँ से बैलेंस करना है आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हैंड स्टैंड से नीचे आने का ट्राई करना है। तो सबसे फर्स्ट हम हमारे सिर पे ट्राई करेंगे। अब आपको गैप इतना लेना है कि जितनी जगह में आपका ब्रिज पोज हो सके, चक्रासन हो सके, ठीक है। अब जैसे किक करके जा रहे थे ऊपर, वैसे ही जाना है। ये, फिर दोनों पैर रखे और धीरे धीरे नीचे आना है और फिर चक्रासन। अब इसमें आपने 2-3 बार पैर को रख के नीचे आए हो। अब सिर्फ आपको ट्राई करना है एक ही बार में नीचे आना है। तो सिर्फ आपका एक ही पैर दीवार पे रखाएगा और दूसरे को डायरेक्ट ज़मीन पे रखना है। और फिर चक्रासन करना है। इतना होने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको बिना दीवार के ट्राई करना है। तो फर्स्ट टाइम आप हेड स्टैंड टू चक्रासन में जाना है, तो उसके लिए दीवार का सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से सिर रखा ज़मीन पर और फिर नीचे, फिर चक्रासन और यहाँ से खड़े होने का ट्राई करिए। ओके, अब सेम हम इसको हाथों के साथ ट्राई करेंगे। हाथों के जैसा हमने सिर के लिए गैप लिया था उतने गैप हाथों के लिए भी लेंगे। हाथों को ज़मीन पर रखेंगे, हैंड स्टैंड करेंगे और फिर नीचे आने का ट्राई करेंगे। और फिर जितना हो सके पैर पास खड़े हो जाना है। अब सिर्फ हम एक ही पैर रखेंगे और फिर नीचे आएंगे।
ओके, अब इतना होने के बाद अब आपको हैंड स्टैंड से चक्रासन इस साइड में करना है। जैसा आपने हेड पे किया था वैसे ही सेम आप अपने हाथों पे ट्राई करेंगे। अब सिर को नहीं रखना है यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे पैर को फोल्ड रखना है। ठीक है, फोल्ड किया, नीचे खड़े हो जाना है। चलिए अब हम इसको ट्राई करेंगे ज़मीन पर। ज़मीन पर कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम हम हमारे सिर पे ट्राई करेंगे, जैसा हमने दीवार पे किया था। सिर को रखेंगे और फिर एक पैर यहाँ से फोल्ड होना चाहिए, ये वाला सीधा नहीं होगा, जितना हो सके फोल्ड रखिए। बैक को बेंड करते जाइए और लैंडिंग करके चक्रासन, फिर खड़े हो जाएंगे। ओके, इसी का तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक कि आप स्पीड में करना ना सीख जाओ। जैसे ही सिर रखा, आपको जंप करने के आगे जाना है। थोड़ा और स्पीड बढ़ा देना है। ये जैसी लैंडिंग हुई चक्रासन। अब हम इसको सिर पे नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने हाथों पे करेंगे। जैसे दीवार पे किया था वैसे ही आना है, बस पैर को फोल्ड रखना, फिर आप गिरोगे नहीं इसमें। और इसको गद्दे वगैरह पे ट्राई करना, सेफ्टी वाली जगह पर नीचे जाने का ट्राई करेंगे। बस बैक बेंड, पैर को फोल्ड किया और फिर नीचे जाने का ट्राई करेंगे। एक दो बार गिरोगे गद्दे पर, फिर आपको आ जाएगा। ये अब जो पैर की जो लैंडिंग हो रही है उसको ट्राई करना कि जितना हो सके अंदर की तरफ रहे। जो पैर हमारा पहले जा रहा है वो अंदर की तरफ जाए। जिस पैर पे हम लैंडिंग करते हैं वो पैर जितना हो सके हमारे हाथों के पास आए। हाथ ऊपर, एक पैर आगे। अब जैसे ही गए ऊपर जाएगा पैर और एक पैर से जंप। बस यही था फ्रंट वॉक ओवर। अब इसी को थोड़ा सा स्पीड से कर देंगे, फिर ये थोड़ा क्लीन हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करते करते ठीक से आने लगेगा। ऐसे ही हमारा एक पैर लैंडिंग हुआ, दूसरे पैर से बॉडी को ऊपर खींचना है। हाथों को भी पुश करना पड़ेगा ज़मीन पर, पेट को ऊपर खींचना है। लोअर बैक टाइट, थाई टाइट। वापस से अगर आप पैर को ज़्यादा दूर रखोगे तो उसमें गिर सकते हो, इसलिए जितना हो सके पैर को पास में रखने का ट्राई करें। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओगे तो ये ठीक से होने लगेगा। हर एक चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर जाएं। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें और अपने हाथों की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, बैक बेंडिंग बढ़ाएं, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ाएं। उसके बाद आप इसको ईज़िली कर पाओगे। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।